बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने बदला ले लिया है। काबुल धमाकों का तगड़ा बदला लिया गया है, एयर स्ट्राइक की गई है। बड़ी खबर यह है कि नंगरहार जो कि गढ़ है आईएसआईएस के खुरासान आतंकियों का, वहां पर ड्रोन से हमले किए गए हैं, हवाई हमले किए गए हैं। और यह खबर भी है कि जो मास्टरमाइंड था इस पूरे धमाके का, इस साजिश का, उसे भी मार गिराया गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ली थी, कसम ली थी कि बदला लिया जाएगा, न भूलेंगे न छोड़ेंगे, और वही देखने को मिला है। लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा कितना नुकसान हुआ है आईएसआईएस को, कितने आतंकी मारे गए हैं, कुल जो आंकड़ा है उसे देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि जो मास्टरमाइंड था काबुल धमाकों का, उसकी मौत हो गई है। नंगरहार जो है वो एक बेस है आईएसआईएस के, बड़े पैमाने पर जो आतंकी है वो वहां पर रहते हैं। ये मालूम था अमेरिका को भी और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी को भी, इसीलिए वहां पर प्रिसाइज अटैक है ये, यानी टारगेट करके वो अटैक किया गया है। ये भी खबर है कि किसी आम नागरिक को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो यूएस का ड्रोन अटैक हुआ है और जो साजिश करता था इस पूरी घटनाक्रम का, इस आतंकी हमले का, जो गुरुवार की शाम को 3 धमाके हुए हैं काबुल में, उसका बदला ले लिया गया है। अभी इंतजार ये भी करना होगा कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, क्योंकि आईएसआईएस का जो खुरासान मॉडल है वो पिछले कुछ समय से तेजी से एक्टिव हुआ है अफगानिस्तान में, और इसी साल उसने कई हमलों का अंजाम दिया है। और खासतौर पर अब जब अस्थिरता फैली है तो उसके और ज्यादा हौसले बुलंद है और वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है, अपनी मौजूदगी दिखाना चाहता है, अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है कि अब तालिबान के मुकाबले वो ज्यादा मजबूत है। यही है कि अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, यही दिखाने की कोशिश अब आईएसआईएस खुरासान ने अपने इस धमाके के जरिए की थी। लेकिन अमेरिका ने भी ये बता दिया है कि अगर उसके साथ किसी तरह की हिमाकत की गई तो बदला लिया जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमी को लहूलुहान करने वाले आतंकियों के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने ड्रोन के जरिए आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला कर दिया। अमेरिकी सेना के हमले में कई बड़े आतंकियों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद ही करारा जवाब देने का ऐलान किया था और अब 48 घंटे के अंदर एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। फिलहाल नुकसान कितना हुआ है ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस हमले में कई खूंखार आतंकी ढेर हुए। हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करते हुए काबुल एयरपोर्ट से नागरिकों को हटने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले में अब तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली थी, जिसके बाद अमेरिका ने खुली चेतावनी देते हुए बदले की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आईएसआईएस के ठिकाने पर अमेरिका की तरफ से ड्रोन एयर स्ट्राइक किया गया, यानी कि टारगेट करके उन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया है जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के वो मास्टरमाइंड थे और धमाके को अंजाम देने में पूरी की पूरी प्लानिंग की थी। और देखिए, हम आपको मैप के जरिए अब दिखाएंगे कि कौन सी वो जगह है जो आईएसआईएस अपना गढ़ बना चुका था। आईएसआईएस का के जो है खुरासान जो विंग है उसने अपना गढ़ बनाया हुआ था, और जो बाइडेन ने पहले ही कह दिया था जब ये हमला हुआ था एयरपोर्ट पर, उसके बाद कहा था कि हम चुन चुनकर मारेंगे लोगों को। और ये देखिए, ये जो पहले आतंकी हमले किए गए थे 3, जिसमें 170 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी 26 अगस्त को, उसके बाद से अब एयर स्ट्राइक किया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की तरफ से नांगरहार में अमेरिका का ड्रोन स्ट्राइक किया गया। और देखिए, 48 घंटे के अंदर 26 अगस्त को आतंकवादी हमला होता है और 28 अगस्त को नांगरहार, वो जगह जो पाकिस्तान से सटा हुआ जो सीमाई इलाका है जहां पर आईएसआईएस के आतंकी अपना अड्डा बनाए हुए थे, उसको टारगेट करके उनको नेस्तनाबूद किया गया है। तो दूरी 200 किलोमीटर की है। ये पूरा का पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं जो बाइडेन ने किस तरीके से बदला लिया है। 200 किलोमीटर की दूरी है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के पास 3 आतंकी हमले होते हैं, 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 13 मरीन कमांडो अमेरिका के भी शामिल थे। और 200 किलोमीटर दूर नांगरहार, जहां पर जो गढ़ आईएसआईएस के आतंकियों ने अपना बना रखा था, उसको टारगेट करके ड्रोन से एयर स्ट्राइक किया गया है और बदला 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने अपना पूरा ले लिया है। और आगे भी अटैक हो सकते हैं, इस बात की अलर्ट भी अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है, जिसके लिए अब सैनिक मुस्तैद हैं।